तुम्हें पसंद आया? जी, बहुत खूबसूरत है। पर तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि बचपन में उस्ताद प्रदीप मुखर्जी ने हमें ढोल पीटते हुए देख लिया था और उन्होंने हमें अपना शागिर्द बना दिया। ऐसी बात नहीं है हुजूर। चांद को चमकने के लिए सिर्फ एक रात ही काफी होती है। ये देखो बेटा, ये सारे इनामात, ये आपकी काबिलियत के ही तो गवाह हैं। दुनिया भर की शोहरत कमाई है आपने। हाँ वो तो है, पर एक पद्मश्री की कमी है ना? ऐसी बात नहीं है। आपकी ये विरासत आपके हुनर की वजह से हमेशा बुलंद रहेगी। बस हमें तो ये डर लगा रहता है कि कहीं सलामत आपको निराश ना कर दे। उस्ताद, हम भी आपकी तरह संगीत महोत्सव की ट्रॉफी जीतेंगे। अच्छा, कोशिश करके देख लो। लेकिन जीतेंगे तो हमारे पुष्कर बाबा ही, है ना? नहीं अम्मी, मुकाबले में तो कुछ भी हो सकता है ना। हाँ बेटा, राइट। मे द बेस्ट मैन विन। जीते रहे। भले ही सलामत को आपने अपना नाम ना दिया हो, लेकिन अपनी तालीम और तरबियत देके बाप होने के सारे फर्ज अदा किए हैं। हम तो बस आपको याद दिलाते रहते हैं कि कहीं नाम की तरह हमारा बेटा अपने हक से भी महरूम न रह जाए। घबरा बहुत जल्दी जाते हैं आप। शाम को इंतजार रहेगा। पंडित जी, इस बेचैनी की वजह क्या है? कुछ दिनों से आपका खुद से तालमेल बैठ नहीं रहा। भारतीय संगीत महोत्सव में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। मैं तो सिर्फ 17 बरस का था इस जब। बार हमारा बेटा पुष्कर जीतेगा, वो भी सिर्फ 16 बरस की उम्र में। कोई शक है आपको? नहीं, पुष्कर काबिल है, पर सलामत की बात कुछ और है। ओह, तो अब आप अपनी नौकरानी के बेटे को अपने बेटे से ज्यादा काबिल समझ रहे हैं। बात काबिलियत की नहीं है मेरा, बात नीयत की है। संगीत के अलावा हर चीज में पुष्कर का ध्यान रखता है। हमें तो शक होता है कि उसे वाकई संगीत में दिलचस्पी है कि नहीं। पंडित जी, दिलचस्पी ना होने का सवाल ही नहीं उठता है। पुष्कर ही आपका नाम तबले की थाप से रोशन करेगा। बस आप उसे सही रास्ता दिखाते रहिए, फिर कोई नौकरानी का बेटा उसके सामने नहीं टिक पाएगा। तुम बार बार जीनत को नौकरानी नौकरानी कहकर क्यों पुकारती? जब वो हमारे साथ रहती है, हमारे घर का हिस्सा है। घर का हिस्सा बनाया पंडित जी, क्योंकि वो आपके सबसे वफादार नौकर शफी की बीवी थी। शफी की मौत तो हादसा थी ना, फिर भी आपने जीनत को सहारा दिया, सलामत को तालीम दी, और अब ये ट्रॉफी भी उसे दे देना चाहते हैं। होगा सलामत आपका सबसे लायक शागिर्द। लेकिन एक बात कभी मत भूलिएगा पंडित जी, पुष्कर आपका अपना खून है।
आपका इकलौता वारिस, और आपका नाम वही आगे बढ़ाएगा। जीतेगा तो मेरा पुष्कर ही। ठीक से सफाई करना, कोई दाग नहीं रहे। जीनत, क्या पक रहा है? पुष्कर बाबा के लिए कोरमा पका है मैडम जी। सलामत अच्छा तबला बजा लेता है। सब आपकी और बड़े साहब की बदौलत। आपने हमें और सलामत को सहारा दिया, अपने दिल में जगह दी। हाँ जीनत, लेकिन देखो ना, आजकल कौन है जो दिल से निकलकर सर पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता। पुष्कर, 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 पुष्कर रुक! पंडित जी के शरबत का वक्त हो गया। कसूर करके गुरूर करना तो कोई आपसे सीखे। वैसे आपके दोनों बेटों ने आपके हुनर के साथ साथ आपका अंदाज भी पाया है। लेकिन अगर बात दिलचस्पी और शिद्दत की करें तो सलामत का कोई मुकाबला नहीं। यह हमारा वादा है आपसे, सलामत आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। और अब से नौकरानी का बेटा नौकर नहीं बनेगा। रुकेंगे नहीं हमारे लिए? मुकाबले को सिर्फ एक हफ्ता ही बचा है, तो आज जो रियाज तुम लोग करोगे उसे रियाज नहीं बल्कि एक तरह से इसे मुकाबला ही समझो। पुष्कर बेटा, वो कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर्स का फोन आया था, उन्हें तुम्हारा बोर्ड का सर्टिफिकेट चाहिए, जल्दी से मेल कर दो। पुष्कर, मैच देखने मत बैठ जाना बेटा। लेकिन उस्ताद, हमें तो किसी का फोन नहीं आया मार्कशीट देने के लिए। क्या है कि उसने बोर्ड एग्जाम क्लियर किया है, इसलिए कंपटीशन वाले उसकी बोर्ड की सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। हमें लगा हम इसकी वजह से मुकाबले से बाहर ना हो जाए। तुम्हें कोई बाहर नहीं कर सकता मेरे बेटे। तुम्हें ये झूमर पसंद है? जी उस्ताद। जब तुम यहां से जाओगे ना, इसे अपने साथ ले जाना।
मत रो पुष्कर, मैंने अपना बेटा खोकर भी अपने आंसुओं को रोक लिया है, तो तू क्यों रो रहा है? तुम अपने कंपटीशन पे तवज्जो दो। नहीं चाची, मुझसे नहीं होगा। सलामत के बिना मैं इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लूंगा। अगर तुमने अपना भाई खोया है तो इस घर ने भी तो अपना बेटा खोया है ना। तुम अपने भाई का ख्वाब पूरा करोगे। इस कंपटीशन को तुम ही जीतोगे पुष्कर। हम भी पुष्कर के साथ इंदौर जाएंगे। चलो पुष्कर, जीनत पुष्कर का सामान पैक कर दो। हुजूर, हम जा रहे हैं। जो लाए थे बस वही लेके जा रहे हैं। कोई कहा सुनी हो तो माफ कर दीजिएगा। अब हमारा यहाँ रखा ही क्या है? पहले मियाँ जी और अब सलामत। जीनत, ये तुम्हारा घर भी है जीनत, तुम कहीं नहीं जाओगे। कहीं नहीं जाओगे जीनत, कहीं नहीं। जीनत, क्या क्या कर रही हो तुम? हाँ, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, एक बात बताओ, क्या पुष्कर तुम्हारा बेटा नहीं है? अरे भाई, सलामत के ना रहने से क्या तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नाता नहीं रह जाता? अरे देखो, हमारी बात सुनो, तुम अंदर जाओ, जाओ अपने कमरे में जाओ, जाओ। मीरा, समझाओ इसे प्लीज। और इस साल के भारतीय संगीत महोत्सव के विजेता है पुष्कर सान्याल। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये हमारी विरासत है। अब पुष्कर हमारे नाम, हमारी विरासत को आगे बढ़ाएगा। लीजिए चाची, ये सलामत के लिए। पुष्कर सान्याल। हुजूर, ये देखिए, आपके बेटे ने आपका नाम रोशन कर दिया। आज अगर सलामत होता ना तो बेहद खुश होता। ये लीजिए, आपकी अमानत। अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखकर भी मैं अंधी बनी रही, चुप रही कि कहीं ये घर बिखर ना जाए। मैंने तो सिर्फ इतना ही चाहा था ना पंडित जी कि पुष्कर ही जीते। जीतेगा तो मेरा पुष्कर ही। पंडित जी, सलामत भी तो आपका नाम आगे बढ़ा सकता था ना, लेकिन आपको अपनी इज्जत, शोहरत का लालच अपने बेटे की जान से ज्यादा प्यारा था। और अगर कहीं सलामत जीत गया तो ये सब आपसे छिन ना जाए, लोग आपको भूल ना जाए, आपकी विरासत खो ना जाए। द्रोणाचार्य ने तो एकलव्य का सिर्फ अंगूठा मांगा था, लेकिन आपने तो गुरु दक्षिणा में सलामत की जान ही ले ली। क्या बकवास कर रही हो तुम? अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री का अच्छा इस्तेमाल किया है आपने। रात के अंधेरे में जब मैंने आपको बैठक में देखा था ना, तो पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब सब साफ हो गया। बोर्ड के सर्टिफिकेट के लिए आवाज बदलकर आपने ही कॉल किया था ना। मुझे पुष्कर सान्याल का बोर्ड सर्टिफिकेट चाहिए। पुष्कर, वो कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर्स का फोन आया था, उन्हें तुम्हारा बोर्ड का सर्टिफिकेट चाहिए। जाओ जल्दी से मेल कर दो। तुम्हें ये झूमर पसंद है? जी उस्ताद। और शफी की मौत, वो भी कोई हादसा नहीं थी।
आपने अपनी इज्जत, अपनी शोहरत बचाने के लिए उस वफादार को रास्ते से हटा दिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि सलामत उसका नहीं, आपका बेटा है। अब से एक बात याद रखिएगा पंडित जी, चाबुक चाहे किसी के भी हाथ में हो, लेकिन लगाम हमने पकड़ रखी है। बर्बादियां, गुस्ताखियां, जो राब्ता तुझसे हुआ, बेचैन दिल बेचैन जान, तेरे इश्क में हुए खामखा। बातें मीठी दिल का गलीस तू, सोनी सूरत लगता अजीज तू,